दोस्तों, अगर आप कक्षा 11 या 12 के लिए अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज के शॉर्ट में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कैसे आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करोगे और उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है scholarship.up.gov.in। इतना लिखकर आपको सर्च करना है तो डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट सेक्शन पे आना है और नीचे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका फुल प्रोसेस हमने पहले ही वीडियो में बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम आपको इसमें दे देंगे, उससे देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके हम दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना रहेगा, जिसके लिए फ्रेश लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन और यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, नीचे यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन। दोस्तों, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है हाई स्कूल के लिए और यहाँ पर 9th के छात्रों के लिए। सेकेंड ऑप्शन है इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका इंटरमीडिएट के ऊपर के जो भी छात्र रहेंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए करना चाहते हैं, इसलिए हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना रहेगा। जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको डालना है। देन यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो रजिस्ट्रेशन में आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उसी मोबाइल नंबर को डालना है। इसके बाद उसमें आपने एक पासवर्ड फिलअप किया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना रहेगा, जो अभी आपने पासवर्ड वहाँ पर बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड यहाँ पर डालने के बाद देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिटेल फिलअप कर लिया, अब हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मिलेगा। नीचे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सेल्फ प्रिंट का ऑप्शन भी ग्रीन रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको डिजी लॉकर सत्यापन करना रहेगा। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका इनेबल रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करें इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए बोल रहा है, जिसके लिए आप मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, या यूज़र नेम से यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप आधार नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं। ये दोस्तों, अगर आपका पहले से बना तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, पहली बार आ रहे हैं आप डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना रहेगा। अगर आपका बना है तब भी आपको साइन अप करना है, नहीं बना आपको नहीं पता है तब भी यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार नंबर डालकर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों, आपको आपके मोबाइल नंबर से आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे कि ओटीपी डालकर जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हो फिर यहाँ पर आपका पेज लोड होगा और आपका यहाँ पर जो डिटेल रहेंगी आधार कार्ड से वो फैच करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। यहाँ पर आपका पहले से अकाउंट अगर बना होगा तो इस प्रकार से शो करेगा कि आपका अकाउंट पहले से बना है। अब दोस्तों, अगर आपका पहले से अकाउंट बना होगा तो उसमें आपने 6 अंकों का पिन भी बनाया होगा, उस पिन को यहाँ पर आपको इंटर करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप उस पिन को भूल चुके हैं तो नीचे फॉरगेट माय पिन का भी ऑप्शन है, यहाँ से पिन चेंज भी कर सकते हैं। अपना चेंज करके दोबारा से यहाँ पर आप पिन डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको आता है क्रिएट अ पिन, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो पिन क्रिएट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको 6 अंकों का अपनी मर्जी से कोई भी 6 अंक का यहाँ पर पिन आप बना सकते हैं। पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक करना रहेगा। तो हमें पता है तो हम यहाँ पर पिन डाल लेते हैं। देन यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर डन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, ये आपसे अलाउ करने के बोल रहा है कि आपकी जो डिजी लॉकर में डिटेल हैं, इस जैसे आपके आधार से डिटेल जो रहते हैं डिजी लॉकर में सेव हैं,
उस डिटेल को ये यूपी स्कॉलरशिप को देगा। इसके लिए यहाँ पर आपको अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आपको अलाउ कर देना। जैसे आप यहाँ पर अलाउ करते हो तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल आएंगी आधार कार्ड से वो सारी डिटेल यहाँ पर शो करेंगी। जैसे कि यहाँ पर आपका फ़ोटो शो करेगा, फिर यहाँ पर आपका नाम, जेंडर, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी आधार कार्ड पे रहेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना। सारी चीज़ें देखने के बाद जैसे आप वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करोगे देख सकते हैं आपका डिजी लॉकर कंप्लीट हो चुका है। आप दोस्तों जैसे ही ग्रीन टिक यहाँ पर लग जाएगा, अब नीचे का ऑप्शन यहाँ पर आपका इनेबल हो जाएगा जो है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो दोस्तों अब आपको आवेदन पत्र भरना है, जिसके लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो फिर यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल दिखाई जाएंगी जो आपकी बेसिक डिटेल रहेंगी। ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका आवासीय स्थायी पता, जहाँ आप रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वहाँ का आपको यहाँ पर इंटर करना है पता। जैसे कि आप जहाँ भी आपका आवास है वहाँ का आप एड्रेस, आपको फुल एड्रेस यहाँ पर पिन कोड के साथ यहाँ पर आपको इंटर करना है दोनों बॉक्सों में। देन यहाँ पर व्यवहारिक पता अलग है तो यहाँ पर आप इंटर करोगे। दोस्तों अगर आपका आवासीय पता और व्यवहारिक पता दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, दोनों बॉक्सों में सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर इंटर करना रहेगा। दोस्तों जो भी आपका राशन कार्ड नंबर रहेगा यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। हाई स्कूल का जो प्रांक रहेगा, जो हाई स्कूल में आपको कितने नंबर मिले थे वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको हाई स्कूल का पूर्णांक, जो हाई स्कूल में आपका कितने का पूर्णांक था वो यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। पाठ्यक्रम का नाम, जैसे कि आप कक्षा 11 के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कक्षा 12 के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस भी क्लास के लिए यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। देन यहाँ पर प्रवेश के वर्तमान सत्र में यहाँ पर प्रवेश की जो डेट रहेगी वो यहाँ पर पाठ्यक्रम की जो डेट है, जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर कक्षा 11 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर 11 में आपने किस डेट में एडमिशन लिया है, 12 के लिए फिलअप कर रहे हैं तो 12 में आपने किस डेट में एडमिशन लिया। बोर्ड पंजीकरण क्रमांक आपको इस बॉक्स में यहाँ पर एंटर करना है, ये आपको कॉलेज से पता करके डालना रहेगा। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से यहाँ पर आपने पढ़ाई की है, जैसे कि आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका रहेगा उसको आप पर सेलेक्ट करना है। आवासीय या दिवा छात्र, दोस्तों यहाँ पर छात्र कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अगर आप दोस्तों हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तभी यहाँ पर आपको आवासीय छात्र सेलेक्ट करना है, अन्यथा आप घर से पर डे आना जाना करते हैं अपने कॉलेज के लिए तो यहाँ पर आपको अपना दिवा छात्र सेलेक्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर नॉन रिफंडेबल वार्षिक शुल्क जो आपकी रहेगी, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, तो यहाँ पर आपकी जो भी शुल्क रहेगी, जो भी आपने कॉलेज में शुल्क जमा किए हैं पूरे साल की, वो यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ पर अगर आपके सही में कोई भी विकलांगता, कोई दिव्यांगता तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल सर्टिफिकेट आपका बना होगा उसके अनुसार यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करनी रहेगी। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करते तो ये डिसेबल रहेगा, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति धनराशि अन्य विवरण, जैसे कि आप अगर पिछले साल कोई स्कॉलरशिप मिला था, कितने रुपए की धनराशि आपको स्कॉलर के तौर पर मिली थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। अगर मिली थी तो यहाँ पर आपको डालना है, नहीं मिली थी तो यहाँ पर आपको 00 डालना रहेगा। फिर वहाँ पर पिछले वर्ष की आपकी जो फीस रही थी, जो आपने कॉलेज में फ़ीस जमा की थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, पिछले ईयर का, इस साल का नहीं पिछले साल का। अब यहाँ पर गत वर्ष की कक्षा, आप पिछले साल किस कक्षा में थे, जैसे कि अगर आप कक्षा 10-11 के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पर आपको कक्षा 10 की डिटेल फिलअप करनी है। अगर 12 के लिए फिलअप करें तो यहाँ पर 11 की डिटेल फिलअप करनी, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अपने पीछे की जो जिस क्लास में है उसके पीछे की डिटेल, उस पीछे की कक्षा की डिटेल फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर गत वर्ष में आप पास आउट थे या प्रमोट थे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, उसका परीक्षा फल। फिर यहाँ पर आपको गत वर्ष में जो आपका पूर्णांक था, कितने का पूर्णांक था और उसमें आपने कितने नंबर पाए थे, ये चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। तो दोस्तों प्रांक यहाँ पर डालोगे, जैसे आप प्रांक डालोगे फिर यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान, पिछले वर्ष आप किस शिक्षण संस्थान में आप पढ़ रहे थे वो यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। फिर अगर आप SC ST से आओगे तो यहाँ पर आपका नीचे कुछ कॉलम शो होंगे तो इसको फिलअप करना रहेगा, जैसे कि छात्र के पिता यहाँ पर साक्षर हैं या फिर यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पर आपको तो यस पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। इसके बाद कितना है कि कौन सा कोर्स किए हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कितना पढ़े लिखे हैं। फिर यहाँ पर आपको उनकी माताजी साक्षर हैं या निरक्षर हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ पर कोर्स का नाम बताना है, 1 से 5 तक, 1 से 6, 6 से 8 तक, या फिर 9 से 10 तक, जो भी पढ़े जितना भी पढ़े लिखे हो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन का एक्सेप्ट करके सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी डिटेल फिलअप कर ली है, और डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे देख सकते हैं आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी डिटेल फिलअप हो चुकी है। आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आपका आवेदन पत्र भरे हुए पे ग्रीन टिक लग चुका है। इसी के साथ फोटो भी आपका आधार कार्ड से अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई ट्वीट हो गई तो आवेदन संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आओगे तो आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपनी आय और जाति प्रमाणीकरण करना है, जिसके लिए इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र क्रमांक, यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या उसको एंटर करना है। आवेदन फॉर्म जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, ये आपको जो सर्टिफिकेट आपने आय प्रमाण पत्र बनाया हो इस पर शो हो जाएंगी, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करनी है। कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपकी आय से रिलेटेड सारी विवरण आ जाएंगे। अगर आपका सारा डाटा सही होता है तभी यहाँ पर आएगी, अगर कुछ भी आप गलत फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आप डिटेल नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आय आपकी सारी डिटेल आ चुकी है, किसके नाम से जारी हुई, कब जारी हुई, कितने इनकम है, ये सारी डिटेल आ जाएंगी। अब वेरीफाई इनकम पे डिटेल क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से आपका आय प्रमाण पत्र संख्या के मिलान सफलतापूर्वक हो चुके, यहाँ पर आपका मिलान हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे अपनी जाति सर्टिफिकेट की डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, ये आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर मिल जाएगा आवेदन फॉर्म संख्या, और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या एंटर करनी है नीचे। इसके बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, किस कैटेगरी में आप आते हैं उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आप कैप्चा को डालकर सबमिट करोगे तो उसी प्रकार से नीचे यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो होंगी, जो जाति से रिलेटेड, अपनी कास्ट से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र किसके नाम पर है, फादर्स नेम, यहाँ पर किस कैटेगरी से आते हैं इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई डिटेल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आय एवं जाति प्रमाणीकरण हो चुका है। आय एवं जाति प्रमाणीकरण होने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर जो आपका रहेगा उसको प्रमाणित करना है। जिससे प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा अपना आधार प्रमाणीकरण करने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इससे पहले अगर आप कर रहे थे तो यहाँ पर आपकी डिटेल, जैसे कि यहाँ पर आपका जो छात्र का नाम था और डेट ऑफ बर्थ, ये आपके दोनों ब्लैंक आते थे, यहाँ पर आप आधार नंबर डालकर वेरीफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि हमने पीछे बताया था आप लोगों को, यहाँ पर आप आधार वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ शो करेगी। फिर नीचे यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना एंटर करना है। नीचे यहाँ पर आपको रिपीट अपना दोबारा से आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड है आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। दोनों बॉक्स में फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर आपको आधार वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हो फिर यहाँ पर आपका पेज लोड होगा और आपका यहाँ पर आधार से मैचिंग की जाएगी, जो आपकी आधार की डिटेल, जैसे आपका नाम और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपने आधार में कुछ भी करेक्शन किया होगा और यहाँ पर आपकी कोई डिटेल गलत है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपका नाम स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको आधार पे अपना नाम देख लेना, जो यहाँ पर पोर्टल पे नाम है, ये दोनों चीज़ें आपको मिलान कर लेनी है। और यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसको भी मिलान कर लेना, दोनों यहाँ पर सही होंगे तभी यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण होगा। अगर आप 3 बार से अधिक करते हो, आपका कुछ भी मिस्टेक है और आधार 3 बार ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो दोबारा आपका फॉर्म ही लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन टिक लग चुका है। अब दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर जैसे आपका आधार प्रमाणीकरण होता है NPCI सत्यापन हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे तो NPCI सत्यापन हेतु का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर ओपन हो रखा है।
इसे यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं लगा, जिसके लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल कुछ दिखाई जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस नॉट रिसीव फ्रॉम NPCI सर्वर चेकिंग डेट। यहाँ पर जिस समय आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पर देखोगे 14/9/2024 यहाँ पर आपको समय के साथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट NPCI से लिंक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको चेक NPCI स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन हो जाता है। दोस्तों अगर आप इसे चेक कर रहे हो, 2-3 बार चेक किया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपको अपना NPCI स्टेटस चेक करना रहेगा। तभी यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन वहाँ पर देखना रहेगा कि आपका NPCI से अकाउंट आपका लिंक है या नहीं है। दोस्तों अगर लिंक होगा तभी यहाँ पर आपका NPCI यहाँ पर सत्यापित होगा, NPCI एक्टिवेट होगा। अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से बार बार रिफ्रेश करेगा। जितनी बार आप चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। अब दोस्तों NPCI स्टेटस कैसे चेक करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका इस प्रकार से लिंक होगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर दिखेगा, यहाँ पर आपका इनेबल फॉर DBT देख सकते हैं किस डेट में यहाँ पर NPCI से लिंक किया गया, सब कुछ दिखेगा और यहाँ पर बैंक का नाम भी दिखेगा, किस बैंक से आपका NPCI लिंक हो रखा है। अगर आपको इस प्रकार से आपका NPCI स्टेटस दिखता है तो ये कैसे चेक करना है, इसके लिए हम बहुत पहले वीडियो बनाए थे, उस वीडियो को आप देख सकते हो, अपना NPCI स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है। अगर आपका NPCI से अकाउंट लिंक है फिर भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप कक्षा 11-12 के लिए फिलअप करें आज की डेट में तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है और कल की डेट में आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपका 100% NPCI सत्यापन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका शाम तक होता, शाम तक भी चलने लगेगा तो यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है इसलिए यहाँ पर आपका नहीं हो रहा। अगर आपका यहाँ पर इनएक्टिव होगा और आपका NPCI से अकाउंट लिंक नहीं होगा तब भी यहाँ पर आपको इसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। फिर यहाँ पर अपनी बैंक जाके आपको अपना NPCI लिंक कराना होगा, तब यहाँ पर आप NPCI सत्यापन अपना कर पाओगे। जब आप अपनी बैंक से NPCI लिंक करा लोगे तो वहाँ पर आपका 24 से 48 घंटे के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने पीछे अभी भी आपको दिखाया स्टेटस, जिसमें वहाँ पर दिखा रहा था कि स्टेट में आपका लिंक हुआ और यहाँ पर आपके बैंक का नाम शो करेगा। अगर आपको इस प्रकार से स्टेटस शो होगा तभी यहाँ पर आपका एक्टिवेट माना जाएगा। जब यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा फिर यहाँ पर आप चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन एक्टिवेट यहाँ पर सत्यापित हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप अपना NPCI सत्यापन कर सकते हैं। आगे के लिए वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा फिर आगे फाइनल प्रिंट तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है।